नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2 दिन कोरिया प्रवास पर सीएम भूपेश बघेल 80 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 130 कार्यों के भूमिपूजन में होंगे शामिल। किसान आंदोलन पर सरकार से नहीं बनी बात। किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। तीनों नए कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री। कोरोना वैक्सीन की लिस्ट तैयार। बालोद में आदिवासियों को मिला रोजगार। प्रशासन ने आदिवासियों को मुहैया कराया रोजगार। लोगों को कुक्कुट पालन के लिए निःशुल्क सूचना। जांजगीर चांपा में कार ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत। आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में दलित युवक को पीट कर हत्या। मैस खाना छूने को लेकर हुई पिटाई। दोनों आरोपी फरार। तलाश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम पद को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि अगर आलाकमान निर्देश देगा तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही नसीहत देते हुए कहा कि अगर कोई इस प्रकार की गलतफहमी पैदा कर रहा है तो उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार की गलतफहमी ना रखें। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों के छत्तीसगढ़ के विकास में इस विकास होते हुए देखते हुए जिनको मैं अभी दे दूंगा भाई। हाईकमान, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाईकमान का यदि निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश पे ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। जिन लोगों के छत्तीसगढ़ के विकास में इस विकास होते हुए देखते हुए जिनको तकलीफ हो रही है, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और सीएम भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बार बार नाराज होना और कार्यकर्ताओं का हंगामा ये सब दर्शाता है कि आगे कृषि मंत्री ने कहा कि अब वही तलखी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी व्यक्त हुई है। इस प्रकार के बयानों से और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण जो विकास है वो छत्तीसगढ़ में रुकता है, वो अवरुद्ध होता है। और लंबे समय से यही स्थिति होने के कारण छत्तीसगढ़ में विकास अवरुद्ध हो गया है। और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का सूरजपुर दौरा 14 और 15 दिसंबर को होना है, जिसको लेकर जिले में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। और इसी क्रम में आज सुबह प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत तैयारियों का जायजा लेने सूरजपुर पहुंचे। वहीं मीडिया से बात करते हुए अमरजीत भगत ने बताया कि मुख्यमंत्री का सूरजपुर दौरा बेहद खास है। इसको लेकर किसानों में काफी उत्साह और उम्मीद की जा रही कि मुख्यमंत्री इस दौरे पर भूमि पूजन शिलान्यास के साथ सूरजपुर को बड़ी सौगात देंगे। हो रहा है, आज कोरिया में है, कल बलरामपुर है, 13 को सरगुजा में है, 14 को सूरजपुर में है। तो हम आए थे तो एक धान खरीदी केंद्र का भी निरीक्षण किया और अंबिकापुर के जहाँ सभा होना है सभा स्थल का वहाँ देखा है। अभी सूरजपुर देख रहे हैं तैयारी की, इसका कोरिया जाना है। और पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले के बाद भाजपाइयों में बेहद आक्रोश उत्पन्न है। और बैतूल में भाजपाइयों ने वाहन रैली निकाल ममता सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं को गंदी राजनीति का सामना करना पड़ा। नेताओं पर जिस तरह हमला किया गया वो साफ है कि ममता सरकार घबराहट में घिनौनी राजनीति पर उतारू है। बंगाल सरकार को तत्काल बर्खास्त कर आगामी चुनाव राष्ट्रपति की देखरेख में होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, हमारे कुछ नेताओं की हत्याएं हुई हैं और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुकुल राय जी और हमारे महासचिव कैलाश जी के काफिले पर हमला हुआ है, जिससे उन्हें चोटें आई है।
ये हिंसक राजनीति शायद पूरे देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में चल रही है, और हमसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है ये मीडिया इस बात को देख रही है। प्रदेश अध्यक्ष यदि सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक, एक आम कार्यकर्ता क्या सुरक्षित रहेगा? हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, लेकिन इस बात को ममता सरकार झुठला रही थी। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय जी पर पत्थर बरसाए जा सकते हैं। और दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठनों की 14 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना किया गया और वादा निभाओ रैली निकाली गई। गौरतलब है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 14 सूत्री मांगों के निराकरण हेतु प्रस्तावित दिवसीय चरण का आंदोलन और 11 दिसंबर को धरना और वादा निभाओ रैली के रूप में किया गया। पहले चरण के रूप में 1 दिसंबर को कलेक्टर को ज्ञापन देकर मशाल रैली निकाली गई। वहीं मांग पूरी न होने पर तृतीय और अंतिम चरण के रूप में 19 दिसंबर से राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पारा में धरना देकर वादा निभाओ रैली निकाली जाएगी। मांगों को लेकर इससे पहले भी हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और आज भी जहां हम लोग आए हैं, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो ये जो हमारी मांग का और ये जो धरना प्रदर्शन है आगे भी इसी प्रकार से जाएगा। आज हमारे हड़ताल का दूसरे चरण का दिन है, जिसमें हमारे 14 सूत्रीय मांग है। वो 14 सूत्रीय मांगों के लिए हम आज धरना पे बैठा है और रैली लेकर यहाँ एसडीएम कार्यालय तक आया है। आज हम कलेक्टर साहब नहीं होने के कारण हम एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप के जा रहे हैं। हमारी जो मांग है, जायज़ मांग 14 सूत्रीय मांग, शासन उसको अनहोनी कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, जिसके कारण हम आज लड़ाई कर रहे हैं। इसके पश्चात भी अगर नहीं मानेंगे तो 19 तारीख को हमारे प्रदेश व्यापी रायपुर में धरना कार्यक्रम है, रैली कार्यक्रम है। इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकाल के हड़ताल के लिए चले जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले जाने को लेकर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टिकाम का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। जब तक सामान्य परिस्थिति नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल खोले जाने को लेकर विभाग के साथ अभिभावकों को भी सहमति ली जाएगी। फिलहाल जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती स्कूल नहीं खोले जाएंगे। सरकार भी चाहे तो वहाँ की परिस्थिति को देखकर स्कूल खोलने का कार्रवाई कर सकती है। हम लोगों ने भी यहाँ विचार किया, लेकिन जो हमने कहा कि जो सामान्य परिस्थिति होगी तभी स्कूल खोल सकते हैं। कई राज्यों ने शुरुआत की इसकी, दिल्ली ने किया, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने किया, लेकिन जैसे ही वो लोग खोले 4-5 दिन बाद पुनः उनको बंद करना पड़ा। तो इसमें बहुत से बातें हैं। और जांजगीर डबरा धरकोट के किसानों ने रायपुर पहुंचकर बताया कि उनके साथ केसीसी रुपया फर्जी तौर से केसीसी में हस्ताक्षर कर किसानों के नाम पर केसीसी से धोखाधड़ी कर कई लाख रुपए धुरकोट धान खरीदी केंद्र प्रबंधक गिरिवर प्रसाद निराला ने सहकारी बैंक के साथ साठगांठ कर हजम कर लिया, जिस पर सहकारी समिति स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि हमने किसानों के लिए महत्व क्रांतिकारी फैसला लिया है। अगर कहीं इस प्रकार की कोई शिकायत है तो कार्रवाई होगी। सहकारी समितियां 1333 थी, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर 2058 किया है। ये किसानों के हित के लिए, किसानों की उपलब्धता के लिए, क्योंकि किसानों के अगर वो जाते हैं धान बेचने के लिए भी और खाद भी लेने के लिए, और अगर कहीं किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी हो सकती है, आपने जैसा कहा कि जांजगीर का मामला है तो उसको हम दिखवा लेंगे, और इसमें किसी प्रकार को कोई अगर गड़बड़ी किया है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने कहा कि इसकी जांच कराएंगे और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में मतरा ने निम्नलिखित मांगों के संबंध में राज्य शासन को समय समय पर ज्ञापन दिया और निराकरण की कार्रवाई नहीं होने के कारण आक्रोशित अधिकारी कर्मचारी तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के पश्चात पैदल मिसाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाध्यक्ष के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों का कहना है कि दिवाली पर्व घोषणा की उम्मीद कर रहे थे। 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आयोजित हुई बैठक में शासन की उपेक्षा पूर्व रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं मांगों के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला लिया।
और रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह के स्मार्टफोन नहीं होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो रहे बच्चों के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई। कोरोना वायरस के कारण स्कूल कॉलेज बंद है, जबकि पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है, परंतु कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं होने के कारण वे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वह समस्या को गंभीरता से समझते हुए और उस पर पहल करते हुए उन्होंने जन सहयोग से इन समस्याओं का निदान कर चिन्हित गरीब बच्चों को स्मार्टफोन बांटे। और कोरबा जिले पर इन दिनों अवैध कब्जा करने वालों की होड़ लगी है। कटघोरा तहसील के बगदेवा मोड़ के पास बड़े झाड़ के जंगल के नाम पर पट्टा तो किसान मिल जाता है, पर खेती करने के नाम पर मगर हकीकत में किसान जमीन को बेचता जा रहा है। वहीं सुतर्रा के पास से एनएच पर कुछ लोगों के द्वारा बलपूर्वक एक विधवा की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत कोरबा कलेक्टर से की गई है। सर, इसमें मैं पहले से काबिज हूँ, कम से कम 20 साल हो गया। भले लिखा पढ़ी बात का है, बाकी 20 साल से काबिज हूँ, मैं बो रहा हूँ इसको। और इसमें मैं खेती बाड़ी करता हूँ। अभी भी इसमें हिरवा लगाया था, इसको बाउंड्री वाल करवा रहा हूँ। अब इसमें प्रदीप जैसा ला के एक दिन मेरे को जातिगत गाली दिया, वो गलत है ना भाई। उसका खेत पीछे है मेरे को जातिगत साले मारा से गुण करके बोला, वो गलत चीज़ है कि नहीं बताओ। तो आपने क्या शिकायत किया? मैं शिकायत किया हूँ, आदिवासी हरिजन एक्ट में किया हूँ, थाने में किया हूँ। खबर कांकेर से, जहां जिला अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दूसरे चरण में रैली प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के स्मरण पत्र सौंपा। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ ने सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। विरोध के तौर पर कलेक्ट्रेट मार्ग में रैली निकाली। और सूरजपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संघ ने अपनी 14 सूत्री मांग को लेकर रैली निकाली। सूरजपुर जिले के कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी लंबित मांग को लेकर शहर के मुख्य मार्गों में बाइक रैली निकालकर अपनी मांग पूरी करने की बात को लेकर जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने इनकी मांगों को पूरा करने को लेकर मरवाही उपचुनाव तक का समय मांगा था, लेकिन उसके बाद भी इनकी मांग पर विचार नहीं किया गया। यही कारण है कि कर्मचारी अधिकारी संघ आंदोलन कर रहा है। इनका आंदोलन 3 चरणों में चलेगा। महाआंदोलन करेंगे, जिसमें पूरे देश भर के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। तीन चरणों में आंदोलन रखा है। प्रथम चरण में 1 दिसंबर को मशाल रैली था और दूसरी चरण में ये 11 तारीख को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बाइक रैली के रूप में यहाँ तक आए हैं। और शासन को, अगर शासन हमारी मांगे अब नहीं मानती है, तो 19 तारीख को हमारा प्रांतीय लेवल पे महारैली है पूरे प्रांत का। वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन एवं रैली के रूप में वहाँ जाएंगे और अपने धरना को आगे बढ़ा। अगर नहीं मानती है शासन, तो आगे भी हम उस धरना रैली को कराएंगे। खबर कोरबा से, जहाँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर दूसरे चरण की हड़ताल तानसेन चौक पर हुई, जिसके बाद पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी गण इस हड़ताल में मौजूद रहे। कर्मचारियों का कहना था कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो सभी हमारे नेतागण, जिलाध्यक्ष, ये आज का जो धरना आंदोलन है, ये हमारा 3 स्तरीय हड़ताल चल रहा है। पहले में हमने कलम बंद मसाल उठा के आप लोगों के सहयोग से हमने इसको सफल बनाया और आज हम द्वितीय चरण पे हम यहाँ पर एक धरना दे रहे हैं। ये धरना हमारा 12 से 2 बजे तक का है। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री के नाम द्वारा कलेक्टर के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपेंगे। दंतेवाड़ा में कलेक्टर दीपक सोनी ने आज जिले के समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिवों और जनपद पंचायत के सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की और पंचायत स्तर पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की।
कलेक्टर श्री सोनी ने जिन ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी के कार्य पूर्ण हो चुके हैं वहां सरपंच, सचिव और ग्रामीणों से बात कर बधाई दी। साथ ही जहां देवगुड़ी का कार्य पूरा नहीं हुआ उन्हें 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। वो करीब जो मेरे पास रिपोर्ट है जितनी बहुत बहुत कटे कल्याण ठीक है। मैं कटे कल्याण सरपंच बोल रहा हूं सर। नमस्ते। नमस्ते। कटे कल्याण में पूरा काम हो गया। बहुत बहुत बधाई मैराथन के लिए। और यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रतलाम जिले में अचानक बारिश से लाखों रुपए का अनाज बारिश में भीग गया। कृषि उपज मंडी आलोट में व्यापारियों के द्वारा मंडी में गोदाम किराया अधिक होने की वजह से अनाज खुले में रखना पड़ता है। बता दें कि प्राइवेट गोदाम में 5 रुपये प्रति कुंटल का रेट है, जबकि व्यापारियों के द्वारा कृषि उपज मंडी व्यापारियों के द्वारा एसडीएम प्रशासक को लिखित आवेदन दिया तो भी न्यूनतम किराया 9,000 रुपये प्रति माह गोडाउन किराया रखा गया है, जिसमें मात्र 400 से 500 कुंटल अनाज ही रखा जा सकता है। इन्हीं कारणों की वजह से लाखों का अनाज बारिश में भीग गया। ये अनाज जो बिक रहा है ये व्यापारी द्वारा खरीदा गया स्वयं व्यापारी का अनाज है और मंडी द्वारा इनको मंडी प्रांगण में तोल हेतु जो स्थान दिया गया था वहां पे रख रखा है इन्होंने। इनको अपन क्या सुविधा देते हैं व्यापारियों को? इनको वैसे अपन गोदाम किराए से दे सकते हैं, मंडी के पास गोदाम उपलब्ध है, परंतु व्यापारियों द्वारा कहना है कि हम शासकीय दर बहुत ज्यादा है और इस दर पे हम लेने के इच्छुक नहीं है, ये दर कम करो तो हम लें। और मादक पदार्थों के बढ़ते दुष्प्रचार को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने नशा मुक्ति अभियान की जरूरत महसूस की थी। देश के 272 जिले ऐसे हैं, उनमें हमारे भी 15 जिले हैं। कई जगह ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य आए जिसमें ऐसी कोशिश होती है और एक बार आदत लग जाए तो बच्चा उसके बिना रह नहीं सकता। ड्रग माफिया को उखाड़ फेंकने के लिए एक समन्वित और विशेष अभियान की आवश्यकता महसूस की जा रही है और इसके बारे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बात कही। और इन ड्रग माफियाओं को उखाड़ फेंके, इनको जड़ों से उखाड़ना है। ये गतिविधियां चलाए। पिछले कुछ दिनों में जो समाचार आए वो मन को विचलित करने वाले थे, तो मुझे लगा कि इस पे तुरंत और एक और इसके साथ साथ नशा मुक्ति अभियान भी हमको चलाना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को लत लग गई है वो इस लत को कैसे छोड़े, उसके लिए भी हमको एक नेटवर्क पूरा खड़ा करना होगा। कुछ जगह चल रहे हैं हमारे। खबर छतरपुर से, जहां 24 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे लोग प्रशासन से परेशान होकर छोटे छोटे बच्चों समेत बैठे भूख हड़ताल पर बैठ गए और प्रशासन उनकी अनदेखी कर रहा है। 24 घंटे से गरीब और लाचार रेकवार समाज के लोग अनशन पर बैठे हैं, लेकिन गरीब कल से बैठे हैं यहाँ पे। कोई पदाधिकारी आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या मामला क्या है पूरा? हम लोगों की मांग है, हमारी छुट्टी करा दी गई है, इसलिए हम क्या मांगे हैं आप लोगों की? पहली बात है कि हमारे पट्टे जारी किए जाए सन 84 से हम लोग।
और आज टीकमगढ़ गांधी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ की गई बदसलूकी पर विरोध दर्शाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागिरी की जा रही है और इसी के विरोध में पुतला दहन भी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करने और ऐसी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बंगाल में जो अराजकता है, कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब पर, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर जो कायराना हमला किया है टीएमसी ने और उसके गुंडों ने लगभग 150 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घायल किया है। कई 1.5 साल से ऐसा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनकी हत्याएं हो रही हैं। और मध्य प्रदेश में बादल छाने से देर शाम से प्रदेश में बूंदाबांदी शुरू। इसके बाद शुक्रवार को भोपाल समेत प्रदेश के 18 से अधिक जगहों पर बारिश हो चुकी। भोपाल में बादल के कारण रात का पारा 18 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है। इसके कारण 14 के बाद तापमान में गिरावट आएगी और मौसम विभाग के अनुसार शनिवार शाम तक बादल छाने और हल्की बारिश होने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में हमको उज्जैन संभाग है, भोपाल संभाग है और ख़ासकर ये जो इंदौर संभाग है, यहाँ पे हमको रेन मिली है। और अगले 24 घंटे में पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला इलाका है, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम गरज चमक के साथ होगी। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी गुरु नानक मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल में हुआ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हमले के विरोध में ममता बनर्जी के चित्रों को छोटे तालाब में डुबाया और साथ ही भाजपा गुरु नानक मंडल ने इसका जमकर विरोध किया। गुरु नानक मंडल के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने बताया कि जिस प्रकार से लगातार पश्चिम बंगाल में भाजपा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसको लेकर टीएमसी नेताओं में इसको लेकर डर बनता जा रहा है। ममता बनर्जी का तालाब के अंदर आपने डुबाया है और उसके बाद आपने पुतला दहन भी किया है। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ते हुए देख बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अत्याचार तो कर ही रही थी। कल उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर जो हमला हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी गुरु नानक मंडल के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का चित्र तालाब में चुल्लू भर पानी में डुबाकर इसकी घोर निंदा की है। और विगत दिनों झाड़ियों में युवक के शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर पुलिस द्वारा पता करने पर 6 वर्षीय तरुण अहिरवार गुड़ा फाटक निवासी के रूप में शिनाख्त हुई। इसी को लेकर कुछ दिन पहले रानीताल में लाश रखकर प्रदर्शन भी किया गया था। तब जाकर पुलिस हरकत में आई और 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। आज जो है आरोपी को धर दबोचा गया, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भूपेश बघेल सरकार के विकास हितैषी फैसलों से छत्तीसगढ़ नए मकाम गढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी, लॉकडाउन में सर्वाधिक स्टील उत्पादन का रिकॉर्ड, एमएसएमई प्रमोशन एवं डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 2। छत्तीसगढ़ में 464 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मिली मान्यता। छत्तीसगढ़ को बेस्ट इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट घोषित किया गया।